हाय गाइस, वेलकम बैक। सो टुडे वील हैव अ डिस्कशन ऑन साकर हेल्थ केयर। तो बहुत दिनों से वीडियोस आई नहीं थी क्योंकि प्राइमरीली जो भी कंपनीज अपने अपडेट्स रिलीज कर रही थी उसके बारे में मैं पोस्ट से ही शेयर कर देता था। तो मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम मंडे अगेन बहुत सारी कंपनीज के अपडेट्स आएंगे। तो आई थिंक मंडे से ही वो अपना Q1 FY27 अपडेट्स वाला सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आज अपन डिस्कस करेंगे साकर हेल्थ केयर के बारे में। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और ये कंपनी जो है ये प्राइमरीली दो तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट्स और नॉन ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट्स। तो जो अपने ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्राइमरीली वो मेडिसिन होती है जो कि कैंसर डिजीज को क्योर करने के लिए बनाई जाती है। और जो नॉन ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपना रेगुलर जो भी कफ, फीवर और पेन उसको ठीक करने के लिए जो मेडिसिन होती है, जैसे कि आपका एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल्स और फिर आपका पैरासीटामोल, ये सारी जो मेडिसिन है ये नॉन ऑन्कोलॉजी सेगमेंट में आ जाती है। अभी फिलहाल जो है नॉन ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट सेगमेंट जो है वो ज़्यादातर रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन कंपनी जो है ये ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट सेगमेंट का जो रेवेन्यू शेयर है उसको इंक्रीज करने का कोशिश कर रही है। उसके पीछे का कारण यह है कि जो ऑन्कोलॉजी सेगमेंट है वो एक हाई मार्जिन सेगमेंट है, प्लस उसमें कंपनी के पास ज़्यादा प्राइसिंग पावर भी होता है। तो जो नॉन ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो सपोज हम एक मेडिसिन का एग्जांपल लेते हैं, पैरासीटामोल, ठीक है, तो वो लगभग हर एक दुकान में मिल जाएगी। अब उसको खरीदने के लिए लोग जो है वो प्राइमरीली दो रुपए 5 रुपए बचाने का सोचते हैं, तब उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो इसलिए प्राइसिंग पावर जो है वो कंपनी के पास कम होता है। लेकिन अगर कोई कैंसर को क्योर करने की डिजीज है तब कोई भी पेशेंट जो है वो 100-200 रुपए के बारे में नहीं सोचता। तो उस वजह से इस सेगमेंट में इनके पास ज़्यादा प्राइसिंग पावर है, और ज़्यादा प्राइस अगर ये लोग चार्ज कर सकते हैं तो फिर इनके मार्जिन्स भी ज़्यादा होंगे। इस वजह से इस सेगमेंट में ये लोग पुश कर रहे हैं। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि FY27 में जो ऑन्कोलॉजी सेगमेंट से रेवेन्यू आने के चांसेस हैं वो FY26 से डबल हो सकते हैं। मतलब कि Q4 FY26 में जो है 31 करोड़ का रेवेन्यू इस सेगमेंट से आया था, लेकिन फुल FY26 को कंपेयर करें अगर FY25 से, तो इस सेगमेंट से रेवेन्यू डबल हो गया, और FY27 में रेवेन्यू डबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू एंटायर FY26। तो इस वजह से हमें जो है इस सेगमेंट में मार्जिन एक्सपेंशन, मतलब पूरे कंपनी में हमें मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। अब एक और चीज़ ये है कि Q4 FY26 में ऑन्कोलॉजी सेगमेंट से एक्सपेक्टेड था कि 40 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, लेकिन सिर्फ 31 करोड़ का आया। उसके पीछे के मेजर रीजंस ये है कि जिस भी कंपनी को ये अपने प्रोडक्ट सेल करती है उसके साथ जो भी आपका पेपर वर्क और वो सारी चीज़ें थी उसमें डिले हो गया, उस वजह से रेवेन्यू जो है वो डेफर हो गया। तो Q1 FY27 में एक्सपेक्टेड है कि रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड होगा। अब ये तो प्रोडक्ट सेगमेंट की बात हो गई। मेन जो चीज़ है वो है इनका 3 रेवेन्यू सेगमेंट्स हैं जहाँ से इनको पैसे आते हैं। मतलब कि ये जो 2 प्रोडक्ट्स हैं ये सेल करते हैं ये लोग, लेकिन रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 3 अलग अलग सोर्सेस से आता है। सबसे पहला सोर्स है आपका CDMO सर्विसेज। मतलब कि CDMO मतलब कि जो भी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो साकर को ऑर्डर देती है कि भैया ये मेडिसिन है, ये हमारे लिए बना दे, इसको पैकेजिंग करके स्केल अप करके हमें भेज दे, फिर हम लोग आगे सेल करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो है प्राइमरीली दूसरे लोगों के लिए काम करती है। तो ये जो सेगमेंट है इसको हम लोग CDMO सर्विसेज वाला सेगमेंट कहते हैं, और इससे लगभग 40-45% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है। अब कंपनी जो है वो धीरे धीरे इस सेगमेंट से कम करके अपने खुद के ब्रांड के अंदर सेलिंग करने का सोच रही है, और उसके लिए कोशिश भी कर रही है। मतलब कि आपका समझ लो कोई भी ऐसी मेडिसिन है जो कि बहुत सारे फार्मा कंपनीज बना सकती है, तो ये लोग भी वो मेडिसिन बनाने लग गए और उसको सेल करते हैं अंडर देयर ओन ब्रांड नेम, ठीक है। तो फिर उससे क्या होता है कि
इनका एक तो ब्रांड रिकॉग्निशन बढ़ेगा, ऊपर से ये जो मेडिसिन है ये प्राइमरी ये लोग एक्सपोर्ट करता है, तो एक्सपोर्ट करते टाइम इनको INR डेप्रिसिएशन का भी फायदा मिल जाएगा। तो इस वजह से इस सेगमेंट में ये लोग जो है ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये सेगमेंट जो है ये अभी लगभग 50-55% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। तो पहले जो था CDMO सर्विसेज मोर देन 50% कंट्रीब्यूट करता था, और ये जो अपने ब्रांड के अंदर एक्सपोर्ट्स करने वाला सेगमेंट था ये 50% से कम कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन अब जो है वो चीज़ें चेंज हो गई है। इसके अलावा इस क्वार्टर के परफॉर्मेंस की बात करें तो Q4 FY26 में इनका रेवेन्यू जो है वो लगभग 42% से ग्रो करा था, लेकिन इनका मेन जो चीज़ है वो है पैट मार्जिन, जो कि 500 बेसिस पॉइंट से एक्सपेंड करा है। तो पैट मार्जिन इस बार था लगभग 16% इस क्वार्टर में, और Q4 FY25 में वो था लगभग 11%। तो उस वजह से इसमें हमें मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला है। तो यही बात थी साकर हेल्थ केयर की। तो इसके ऊपर मैंने 2 डिटेल्ड पोस्ट्स ऑलरेडी ट्विटर पर शेयर कर दिया है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो, इससे आपको और डिटेल मिल जाएगी कंपनी के बारे में। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।